Hello everyone, welcome to the class. In today's class, we'll be talking about phrasal verbs. तो फ्रेंड्स phrasal verbs क्या होती है सबसे पहले हम ये देखेंगे, फिर हम कुछ सैंपल के रूप में वर्ब ब्रेक से जो phrasal verbs बिगिन होती है उनको पढ़ेंगे. ठीक है. phrasal verbs क्या होती है? देखो, phrasal verbs are verbs that take with them some preposition or adverb to give altogetherly a different meaning. ये क्या करेंगी? आपके अपने वर्ड के साथ, इस क्रिया के साथ कुछ एडवर्ब या किसी प्रेपोजिशन को लेके आपको एकदम ही नया अर्थ देगी. ठीक है ना. मीनिंग वुड बी एब्सोल्युटली न्यू, समथिंग दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू इवन इमेजिन. आप कई बार फ्रेजल वर्ब्स को देख के उस वर्ब को देख के उससे जो फ्रेजल वर्ब बन रही है उसके मीनिंग को इमेजिन कर ही नहीं पाओगे. तो इट वुड बी वेरी एडवाइजेबल टू एक्चुअली मेमोराइज देम. तो आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं वर्ब ब्रेक से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो कि इंपॉर्टेंट है. एंड द फर्स्ट वन इज ब्रेक डाउन. देखिए, ब्रेक डाउन के देयर कैन बी टू यूजेस दैट विल टॉक अबाउट. सबसे पहला जो यूज है वो है टू सेपरेट समथिंग इनटू कंपोनेंट पार्ट्स. कोई चीज को अलग अलग टुकड़ों में कर देना, है ना, अलग अलग कर देना, सेपरेट कर देना. इसका एक पैरेलल मीनिंग होता है टू शो थिंग्स क्लियरली. किसी चीज को स्पष्ट कर देना. भाई, अगर आप एक साथ पड़ी चीजों को अलग अलग रख देंगे तो वो क्या है, आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगी. तो ब्रेक डाउन का ये यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे सैंपल के रूप में देखिए आप, ईच टॉपिक इज ब्रोकन डाउन इनटू अ नंबर ऑफ यूनिट्स. हर टॉपिक को क्या है, कुछ यूनिट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है ताकि आपको ईजी लगे. एक और सेंटेंस ले सकते हैं आप, जैसे कि लेट मी ब्रेक इट डाउन टू यू. इसका मतलब क्या हो गया कि भाई चलो मैं आपको आपके लिए इस टॉपिक को क्या करता हूँ, ब्रेक डाउन कर देता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए. तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इट विल इम्प्लाई कि इट विल बी मेड इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है. अगला जो है, इसी का यूज जो है वो ब्रेक डाउन होता है. ब्रेक डाउन का मतलब होता है व्हेन समथिंग स्टॉप्स वर्किंग और फंक्शनिंग. जब कोई चीज काम करना बंद कर दे तो उसको हम ब्रेक डाउन होना कहते हैं. अनदर एक्सप्रेशन फॉर इट वुड बी टू फेल. कोई चीज असफल हो जाए, है ना. और साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज है वो है कि अगर कोई मेंटल कोलैप्स, इमोशनल कोलैप्स हो जाए किसी व्यक्ति का, है ना, तो भी उसके लिए हम ब्रेक डाउन वर्ड यूज करते हैं, फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव ब्रोकन डाउन. इंडिया पाकिस्तान की बातें क्या है, दे हैव ब्रोकन डाउन, दे हैव फेल्ड, वी विल नो लॉन्गर टॉक विद देम. इसी तरह शी ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द स्पीच. स्पीच के बीच में ही वो क्या हुई, कोलैप्स हो गई. शी गॉट सो इमोशनल, so nervous that she broke down. The next phrasal verb we have is break into. See, this one is really tricky. आपको याद रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर बहुत बार आती है ये. ठीक है. ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू एंटर बाय यूजिंग फोर्स. कहीं पे जोर जबरदस्ती करके घुस जाना. ठीक है. एंड ब्रेकिंग अ लॉक, विंडो, व्हाटएवर, गेट को तोड़ देना, विंडो को तोड़ देना, लॉक को तोड़ देना, ये क्या है, ब्रेक इनटू है. जैसे द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस. ब्रेक के अगर आगे आप इनटू यूज करते हैं तो इट इज स्पेसिफिकली कहीं जबरदस्ती घुसने के लिए ही यूज होगा ये. उसके बाद जो फोर्थ वन है दैट इज टू ब्रेक लूज. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. टू ब्रेक लूज का मतलब होता है बंधन विमुक्त करना या बंधन विमुक्त होना, दोनों ही है. ठीक है. या तो आप किसी को फ्री कर दें या आप खुद फ्री हो जाएं, दोनों ही कंडीशन है टू ब्रेक लूज. जैसे ये बताया है मैंने यहाँ, टू गेट अवे फ्रॉम समवन यूजिंग फोर्स और एफर्ट. प्रयास से करेंगे आप, ये ना, नेचुरली अलग होने को नहीं कह रहे हम. टू ब्रेक लूज का मतलब होता है किसी से जानबूझ के अलग होना. ठीक है. या किसी को जानबूझ के अलग कर देना. तो एग्जाम्पल देखिए, द प्रिजनर ब्रोक लूज एंड रैन अवे. जो प्रिजनर है वो जानबूझ के वहां क्या है, अलग हो गया, वहां से हट गया, फ्री हो गया और भाग गया. द फिफ्थ वन इज ब्रेक इन. ये इमेजिन करना वाकई में मुश्किल है. ब्रेक इन का मतलब होता है टू ट्रेन, है ना, किसी को ट्रेन करना, प्रशिक्षण देना, किसी को किसी चीज का आदी बनाना, कस्टम्ड बनाना, किसी न्यू रूटीन में डालना. सो इट्स नॉट यट ब्रोकन इन. क्या मतलब हुआ है सेंटेंस का, कि अभी तक ये इस हैबिट में नहीं पड़ा है, इसकी ये आदत नहीं पड़ी है. तो बहुत इंटरेस्टिंग वन है. डू पे अटेंशन. ओके, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन अदरवाइज इफ यू डू नॉट नो इट यट. उसके बाद है आपका ब्रेकअप. बहुत ही वाइडली यूज्ड जो फ्रेजल वर्ब है ब्रेक से, वो ये है ब्रेकअप. एंड वी हैव यूज्ड इट फॉर द एक्सप्रेशन व्हेन वी एंड अ रिलेशनशिप, है ना, संबंध विच्छेद करना, कोई रिलेशनशिप को खत्म कर देना, एंड कर देने के लिए हम इसका अक्सर यूज करते हैं. जैसे दे हैव ब्रोकन अप देयर मैरिज, उन्होंने अपनी मैरिज जो है वो ब्रेकअप कर ली है. तो ये एक्सप्रेशन तो आप ऑलरेडी जानते हैं. आज इसका एक और मीनिंग जो है वो देख लेते हैं. ब्रेकअप का मतलब स्कैटर होना, डिस्पर्स होना, बिखरना भी होता है. ठीक है. जैसे सिविल वॉर कुड
कम इफ द कंट्री ब्रेक्स अप। अगर कंट्री ब्रेकअप हो जाता है, बिखरता है, तो यहाँ सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। सो यूज दिस एग्जाम्पल, सी मैनी अदर इन इंटरनेट। ओके, एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो होगी कि आप और एक्सप्लोर करें, डिक्शनरी देखें, इंटरनेट पे भी ब्राउज करें और इनके कुछ यूजेस देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो। डोंट जस्ट लीव द वर्क हियर। आपको सिर्फ मेमोराइज नहीं करनी है ये। कोई भी चीज़ को अगर आपको अच्छे से सीखना है तो सिर्फ मेमोराइज करके मत छोड़िए उसे। उसे इंटरनेट पे देखिए, एक्सप्लोर करिए, उसको यूज़ करिए। क्या आप उसको ढंग से यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये मेक श्योर करने के बाद ही उसे पूरा करिए। चलिए इतना ही आज की क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।